अब हमने 25वां तक तो जो आत्मा है उसके बारे में बात करनी है, हमने छोड़ दिया था। अब हम वहीं से शुरू करेंगे कि आत्मा क्या है और योग का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आगे क्या है। आत्म प्रमाणित क्या होता है? आप पुरुष होते हैं जिनके कहे की बात को हम मान लेते हैं, जिन पे हम तर्क वितर्क नहीं करते, उसको बोलते हैं आत्म प्रमाणित। माता ने कह दिया ये तुम्हारे पिता है, तो ये आत्म प्रमाणित। आप माता जी नहीं कहते प्रूव करके दिखाओ, डीएनए टेस्ट करेंगे, ये नहीं कहते, मान लेते। तो चित्त कैसे फंक्शन करता है, चित्त कैसे काम करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चित्त कैसे काम करता है? सुख क्या है मैंने बताया था पहले, सुख क्या चीज होती है? तो जो बच्चा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद फिर और चीजें कैसे आती है? मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब कैसे पैदा होते हैं, कैसे आए? बच्चा तो लेकर नहीं आया, बच्चा तो एक ही चीज लेकर के आया, आत्मा और सुख और दुख की अनुभूति। वास्तव में गीता में क्या कहा गया? आने को इनसे ऊपर, सुख और दुख से ऊपर, सुख और दुख से ऊपर तक पाएंगे तो आपको इंद्रियों को कंट्रोल। जब सुख आपको खुश नहीं करेंगे और दुख आपको परेशान नहीं करेगा, कोई अनुकूल चीज और प्रतिकूल चीज नहीं होगी, तब आप इंद्रियों को मुक्त हो। ठीक है, तो ये पाप पुण्य सही गलत उल्टा सीधा ये सब चीज क्या हो जाएंगी? व्यर्थ, बेकार हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ना दुनिया कोई चीज सुंदर है ना कोई चीज सुंदर है। ऐश्वर्या राय हमारे लिए सुंदर है, चीन वालों के लिए सुंदर है, साउथ अफ्रीका वालों के लिए काली लड़की मोटे वोट वाली लड़की सुंदर है, हमारे लिए सुंदर है। तो वास्तव में सुंदर सुंदर कहीं है नहीं। कोई फूल हो सकता है मुझे बहुत पसंद हो, आपको पसंद ना हो, मेरे लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए नहीं है। तो वास्तव में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, वास्तव में सही गलत भी कुछ नहीं है। कोई काम मुझे सही लग रहा है उसका आपको गलत लगे, वास्तव में सही गलत भी कुछ नहीं है। कोई चीज कहीं कुछ है नहीं। ये युग्म जो है, ये जो जोड़े हैं, यही सब जड़ है। ये उस प्रोग्रामिंग में जा रहा है, उस चित्त में जा रहा है। इसको रोको, ये इरेज करो, ये 0 को इरेज कर दो, तो हार्ड डिस्क कैसी हो जाएगी तुम्हारी? ब्लैंक, डाटा गायब। ये डाटा ही तो सेव हो रहा है उसमें, डाटा गायब। यही करना है योग से, ये योग से हो, बिना योग के ये नहीं हो। जो अष्टांग योग हम पढ़ेंगे उसकी फर्स्ट स्टेज होगी, ये नहीं सधा आगे कुछ नहीं सधेगा। इसलिए ये साधना भाव शून्य होना पहले बहुत जरूरी है। जब भाव शून्य नहीं होगे आपको ध्यान ही नहीं लगेगा। क्यों? ध्यान में क्या आता है? आप ध्यान करने बैठे हो तो कभी बच्चा याद आएगा, कभी घर याद आएगा, कभी ऑफिस याद आएगा, यही होता है। इसका मतलब आपके भाव भरे नहीं है, तो भाव को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो ध्यान लगेगा। ध्यान लगेगा 1 घंटे तक बैठेंगे आंख बंद करके और दिमाग पानी कहाँ चल रहा है? कोई फायदा नहीं, क्या फायदा हुआ? क्लियर है? अब हम अगली क्लास में पहला प्रैक्टिकल करेंगे, भाव योग को पढ़ेंगे, फिर उसके आगे ये जो पार्क में जाके कर रहे हैं ना, ये व्यर्थ है, कुछ नहीं हो रहा है इससे। हाँ, ये उनके टाइम पास के अलावा असली योग तो यही होगा। देखिए, ठीक है, ताली बजाने से अगर योग हो रहा होता तो इतना बड़ा ग्रंथ लिख के जाने की क्या जरूरत थी? ये लिख देते कि पार्क में जाओ ताली बजाओ। तो योग क्या था ये हमने पढ़ लिया था। योग बाहर से भीतर को मिलाना, 2 चीजों का जुड़ना योग है। जब हम बाहर से भीतर को मिला रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बाहर क्या और भीतर क्या है। तो हमने अपने शरीर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 5 कर्म 24 तत्व पढ़े। ठीक है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 भूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, ये सब पढ़ा हमने, तो 24 तत्व पढ़े। अब हमने 25वां तत्व जो आत्मा है उसके बारे में बात करनी है, मैंने छोड़ दिया था। अब हम वहीं से शुरू करेंगे कि आत्मा क्या है और योग का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आगे क्या है। आत्मा क्या है? आत्मा को हमारे शास्त्रों में कहा गया है अनिर्वचनीय है। क्या है? अनिर्वचनीय मतलब जिसको बोला नहीं जा सकता, बोल के समझाया नहीं जा सकता। जिसको फॉर एग्जाम्पल किसी से रसगुल्ला खिलाया जाए और पूछा जाए भाई कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? मीठा है। और फिर गुड़ खिला दिया जाए, बोले आपको कैसा है? भी मीठा है। ये कितना मीठा है? अब ये अनिर्वचनीय है, ये कितना मीठा है ये बोल के नहीं बताया जा सकता। ये कितना मीठा है बताया जा सकता है, ये तो अनुभव से जाना जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में आत्मा को बताया गया है अनिर्वचनीय, वचनों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जो दिखता नहीं है क्या वो होता नहीं है? हवा नहीं दिखती है तो क्या होती नहीं है? परमाणु दिखते नहीं है तो क्या होते नहीं है? होते हैं ना। इसका मतलब जो चीज नहीं दिखती है उसको उसके लक्षणों से पहचाना जा सकता है। हवा को हम पहचानते हैं कि कुछ बह रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, धूल उड़ रही है,
तो हवा चल रही है। तो जो चीज नहीं दिख रही है उसको हम उसके लक्षणों से पहचान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आत्मा दिखती नहीं है पर उसके भी लक्षण है कुछ जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। ये पूरा तर्क की बात है। तर्कशास्त्र इसीलिए कि आप उस आत्मा को पहचान सकें, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन की जब खोज हुई तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन खोज लिए, प्रोटॉन खोज लिए, लेकिन एटॉमिक वेट जो था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वेट से ज्यादा आ रहा था। तब उन्होंने सोचा कि भाई इसमें कोई तीसरी चीज भी है जो न्यूट्रल है, जिसका वेट नहीं आ रहा है, जिसका चार्ज नहीं आ रहा है, लेकिन वेट आ रहा है। तब फिर पता चला कि भाई इसमें न्यूट्रॉन है। ये तर्क से बात है ना। ऐसे ही उसके लक्षणों से, चीजों के लक्षणों से जो चीज दिख नहीं रही है उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। हमने कहा कि शरीर में 24 तत्व, 5 भूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे शरीर चलता है, ठीक। तो जो 25वां तत्व वो कहाँ है? वो आत्मा कहाँ है? जब आदमी मर जाएगा तो मन, ये हाथ पैर तब भी रहेंगे पर क्या इंद्रियां चलती हैं? आंख होता है पर क्या देखती हैं? कान होते हैं पर क्या सुनते हैं? मुंह होता है तो क्या चलता है? नाक होती है पर क्या सांस लेती है? नहीं लेती है। इसका मतलब कोई चीज थी विच इज मिसिंग। ये लक्षण है, दिखी नहीं हमें वो चीज पर ये लक्षण है कि कोई एक चीज थी विच इज नाउ मिसिंग। गीता में क्या कहा गया है? गीता में कहा गया है कि नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेशयन् तापो न शुष्यति मारुतः। यानी जिसको न तो शास्त्रों से आप काट सकते हैं, जिसको आग जला नहीं सकती है, जिसको पानी गीला नहीं कर सकता है और हवा जिसको सुखा नहीं सकती है, उस पर किसी गुण का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। उन सबसे अलग है। और वो कैसी है? आगे भी एक श्लोक है अच्छे, तो उसमें बताया है कि नित्य है, ये हमेशा रहे आत्मा, भले आप जियो चाहे मर जाओ तो ये हमेशा रहे। और सर्वगत है, सभी के अंदर है, ठीक है, सभी जीव प्राणी के अंदर है। स्थिर है, जहां आप रहोगे वहीं रहेगी। और अचल है, ये कहीं नहीं चलती। आपका शरीर चलेगा, ये कहीं नहीं चलेगी। जैसे कार जब चलती है तो कार के सापेक्ष आप कैसे हैं? स्थिर है। तो ऐसे ही ये आत्मा क्या है? अचल है, ये नहीं चलती, ये स्थिर है। और ये क्या है? ये आत्म प्रमाण है। आत्म प्रमाणित क्या होता है? आप पुरुष होते हैं जिनके कहे की बात को हम मान लेते हैं, जिन पे हम तर्क वितर्क नहीं करते, उसको बोलते हैं आत्म प्रमाणित। माता ने कह दिया ये तुम्हारे पिता है, तो ये आत्म प्रमाण। आप माता जी नहीं कहते कि प्रूव करके दिखाओ, डीएनए टेस्टिंग करेंगे, ये नहीं कहते, मान लेते हैं आपकी पिता, ये आत्म प्रमाण। कोई ऋषि अगर कह गए किसी बात को तो ये आत्म प्रमाण है। गीता में अगर लिखा हुआ तो ये आत्म प्रमाण है, कृष्ण जी ने कहा है, ठीक है। इसका क्रॉस चेकिंग नहीं कर सकते। और ये कैसी है? ये अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं किया था ताकि ये ऐसी है, इसके ऐसे हाथ पैर हैं, इसकी ऐसी शेप है, अव्यक्त है, ठीक है। जैसे परछाई, परछाई कैसी है? अव्यक्त है। लाइट होगी तो दिखेगी, नहीं है तो नहीं दिखेगी, छोटी है बड़ी है कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो अव्यक्त है, बता नहीं सकते, व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे बताया नहीं जा सकता, ठीक है। ये अचिंत्य है, आप इसका चिंतन नहीं कर सकते। आप इसका चिंतन, एटम को तो चलो देख लिया माइक्रोस्कोप से, टाइम से देख लिया, स्पेस से देख लिया, बट आत्मा को आप चिंतन नहीं कर सकते कैसी है, कितनी बड़ी है, क्या शेप है। एनर्जी को आप जैसे नहीं देख सकते, ऐसी इसको नहीं देख सकते। अचिंत्य, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। शंकर जी हैं, शंकर जी कैसे हैं? त्रिशूल हाथ में है, गले में मुंडमाला है या सर की माला है, चंद्रमा लगा हुआ है, तो ये आप चिंतन कर सकते हो ना, लेकिन आत्मा का आप चिंतन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंद्रिय गोचर ही नहीं है, आंखों से दिखेगी नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे भी ऊपर है, उनसे परे है, ठीक है।
और ये कैसी है? अविकारी है। अविकारी यानी इसमें कोई विकार नहीं है। जैसे दूध से बाद में दही बन जाता है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कोई विक्षेप नहीं आता, ये हमेशा एक जैसी रहती है। ठीक है। और ये कैसी रहती है? आत्मा एक जैसी है। जो भी पाप है पुण्य है वो उसके चित्त तक है। आत्मा चित्त से भी ऊपर है। आत्मा एक ही है, सर्वगत है। जो आप में है वही मुझ में है, जो इनमें है वही मुझ में है, कैसे भी हो। ठीक है, तो सर्वगत है। जीव आत्मा प्लस चित्त, मैं बताया था पिछली बार। आत्मा प्लस चित्त सब जीव। केवल आत्मा कुछ नहीं। आत्मा प्लस चित्त इक्वल टू जीव। और ये कैसी है? ये साक्षी मात्र है। साक्षी मात्र मतलब ये खुद कुछ नहीं करती, ये किसी कर्म में लिप्त नहीं होती। ये कैसी है? साक्षी मात्र है, ये कुछ नहीं करती है। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है गीता में? गीता में लिखा हुआ है वांसासी जीर्णानि यथा विहाय। ठीक है। नवानि ग्रहाणि नरोपणानि, यानी पुराने कपड़े को त्याग करके, जैसे आदमी जो है पुराना कपड़ा त्याग करके नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, ये भी आत्मा का लक्षण है। ठीक है, किसके लिए? नहीं। और अब ये तो हो गई बात आत्मा की, लेकिन अब क्या टॉपिक टफ आते चले जाएंगे। ठीक है। चित्त जो होता है, उन्होंने पूछा था कि चित्त में और बताइए चित्त के बारे में। तो चित्त कैसे फंक्शन करता है, चित्त कैसे काम करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चित्त कैसे काम करता है? चित्त बेसिकली जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आप जब कुछ टाइप करते हैं, सपोज आपने लिखा ABCD लिखा, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि आपने ABCD लिखा। कंप्यूटर आपने कहीं क्लिक किया तो कंप्यूटर को नहीं पता कि आपने कहीं क्लिक किया। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किसमें होती है? बाइनरी, 0 1 0 1 0 1, इसमें चलेगा पूरा कंप्यूटर। 0 1 में चलेगा, जितना भी काम होता है कंप्यूटर का 0 और 1 में होता है। यस नो, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर होता है वो 0 1 में होता है, ऐसे ही जो चित्त होता है, चित्त की भी प्रोग्रामिंग होती है और वो होती है 0। जैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है बाइनरी सिस्टम, ऐसी चित्त की एक लैंग्वेज है सुख और। ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या लेके पैदा होता है? अनुभूति लेके पैदा होता है। उसको या तो सुख होता है, दुख होता है। तीसरी चीज क्या होती है बच्चे के पास? हम जब कहते हैं बच्चा तो पूरा कागज होता है ना, ऐसे ही बोलते हैं। क्या कुछ लेके पैदा नहीं होता, वो तो छल वगैरह कुछ जानते नहीं है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, अनुभूति। ठीक है, उसे सुख हो सकता है, दुख हो सकता है। कंप्यूटर में जितना भी डाटा आप डालते हैं वो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही आप जितने भी काम करते हैं ये सुख और दुख में कन्वर्ट होते हैं। कंप्यूटर में एक छोटा सा चिप होती है, उसमें कितना डाटा आ जाता है, कितने MB आ जाते हैं, कितने GB आ जाते हैं उस छोटी सी चिप में। क्यों? क्योंकि उस डाटा को क्या कर देता है? सिंथेसाइज करके 0 1 में ले आता है। क्योंकि डिसेबलिंग ड्राइव्स जो होती हैं, ड्राइव्स तो 0 1 में काम करती हैं। ठीक है। तो जैसे वो बहुत सारा डाटा 0 1 में होकर के इतनी सी चिप में आ गया, ऐसे ही हम पूरे जीवन में जो भी काम करते हैं वो सुख दुख में कन्वर्ट होकर के इतने से रह जाते हैं और वो चित्त में सेव हो जाते हैं। ठीक है। आप चाहे हवन कीजिए, पूजन कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, किसी को मारिए, मर्डर कीजिए, जो करना कीजिए, वो बहुत छोटे होकर के बस एंड में इतने समझ करके सेव हो जाता है। सुख क्या है? मैंने बताया था पहले। सुख क्या चीज होती है? हमारे अनुकूल है, मन के जो अनुकूल होता है वो सुख है, और मन के जो प्रतिकूल है वो दुख है। ठीक है, यही सिंपल सी परिभाषा है।
किसी सुअर को उठा करके जो कीचड़ में लेटता हो उसे उठा करके बढ़िया एसी कमरे में साफ सुथरी जगह भेज दो, उसका मन नहीं लगेगा। और किसी आदमी को उठा के कीचड़ में पकड़ दो, उसके लिए वो भी अनुकूल नहीं है, तो वो दुख होगा उससे। बॉस आपको जबरदस्ती कहीं भेज दे तो ये प्रतिकूल परिस्थिति है, आप दुख होगा उससे, ठीक है। और कोई अच्छा काम बोल दे आपके लिए तो अनुकूल परिस्थिति है, तो आपको सुख होगा। किसी मछली को पानी में से निकाल करके जमीन पर रख दो तो वो उसके लिए कैसी जगह है, प्रतिकूल है, मर जाएगा। ऐसे किसी आदमी को उठा करके पानी में डाल दो, मर जाएगा, प्रतिकूल है उसके लिए। तो अनुकूल और प्रतिकूल चीजें सुख और दुख का कारण है। तो जो बच्चा होता है, बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद फिर और चीजें कैसे आती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब कैसे पैदा हुए, कैसे आए। बच्चा तो लेके नहीं आया, बच्चा तो एक ही चीज लेकर के आया, आत्मा और सुख और दुख की अनुभूति लेके आया। चित्त उसका क्लीन है, केवल पिछले जन्म के प्रारब्ध है उसमें, इस जन्म का कुछ नहीं है, क्लीन है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बच्चा होता है, जो गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो एक जेल में जो फ्लूइड जो होता है उसमें लिपटा रहता है और माँ की नाल से एक नाल उसके जुड़ी रहती है। माँ जो खाएगी वो ऑटोमेटिक उस तक पहुंच जाएगा, माँ जो पिएगी ऑटोमेटिक उस तक पहुंच जाएगा, माँ जो सांस लेगी ऑटोमेटिक उस तक पहुंच जाएगी, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। माँ के सर्कुलेशन से ब्लड सर्कुलेशन से उसका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, जो माँ करेगी वही बच्चे का, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं करना पड़ा। अब वो पैदा हुआ, पैदा होते ही क्या होगा, रोएगा, क्यों, अब उसे खुद से सांस लेनी, पहले नहीं ले रहा था, अब खुद से ले रहा है, तो वो अनुकूल परिस्थिति में था, अब किस परिस्थिति में आ गया, प्रतिकूल में आ गया। पैदा होते ही वो क्या करेगा, रोएगा। पहले वो गर्म जगह था, एकदम से ठंडी जगह पे आया तो क्या होएगा, रोएगा। पहले उसके हाथ पैर ऐसे थे, अब खुल गए, जिसकी आदत थी वो खत्म हो गई, तो क्या करेगा, रोएगा। जो बच्चा रोता नहीं है, डॉक्टर उसको चबाट मार के पहले रुलाता है कि इसके जो सेंसेस हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे में सुख और दुख की अनुभूति होती है, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो हम क्या करते हैं, पैदा होते बच्चे के पैदा होते ही उसके मुंह में या तो निप्पल लगा देंगे या फिर रुई के फोए से दूध डाल देंगे, है ना। तो ये जो हम करते हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि वो जो बच्चा रो रहा है, जिसका ध्यान प्रतिकूल परिस्थिति पे है, वो वहां से उसका ध्यान भंग हो जाए। जैसे मुंह में कुछ आएगा तो सेंसेस में कुछ आएगा, उसका ध्यान भंग होगा, ध्यान चेंज होगा, ठीक है। तो हमने उसके मुंह में निप्पल लगा दी, वो चुप हो गया, चुप हो जाता है, चुप हो गया। तो हमने विपरीत परिस्थितियों से उसका ध्यान बांट दिया। कहते हैं कि अगर एक जगह कट लग रहा हो दूसरी जगह भी कट मार लो, ठीक है, ये तो दूसरे से ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब भी वो रोए हम क्या करें, एक निप्पल लगाएं, उसका परिस्थिति से ध्यान हटा दें, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, कुछ दिन चलेगी, फिर कुछ हफ्ते चलेगी और चलती रहेगी, ठीक है। अब उसको ये समझ में आया कि ये निप्पल जब मेरे मुंह में लगती है तो मेरा दुख खत्म हो जाता है, निप्पल के लगने से मेरा दुख खत्म हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जीव जो है वो रसना है, जो चूसता है तो बॉडी को मिलता है, तो अब उससे उसका सुख और दुख जुड़ गया, ठीक है। ये पहला अनुभव हुआ। अब ये पहली ज्ञान की वृद्धि हुई कि इसके लगने से मुझे अच्छा लगता है। कुछ टाइम बाद जब वो रोता है, इसलिए नहीं रोता कि प्रतिकूल परिस्थिति में या उसका ध्यान विपरीत परिस्थिति में चला गया है, बल्कि इसलिए रोता है कि उसे अब निप्पल नहीं मिल रहा, निप्पल के निकल जाए ऐसे रोता है, निप्पल गिर जाएगी रोने लग जाएगा, जैसे उठा के लगा दोगे तो अब उसे उस निप्पल की आदत पड़ गई, है ना, ऐसे हुआ। अब उसका जो कनेक्शन है वो उस निप्पल से जुड़ गया, और निप्पल के थ्रू किससे जुड़ गया, वो जो निप्पल लगा रहा है उस स्त्री से जुड़ गया। माँ आती है उसको आंचल से लगा लेती है या उसको मुंह निप्पल लगा लेती है, तो उसको लगता है ये औरत है, कार्य कारण संबंध में आता है कि ये जब आती है तो मेरा दुख कम हो जाता है,
ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि वो उस औरत को उस निप्पल के थ्रू पहचानने लग गया, तो अब जब भी कोई औरत आती है वो चुप हो जाता है। कमरे में कोई औरत घुसेगी, चुप हो जाएगा। उसने कहा कि माँ आ गई, चुप हो जाता है। कोई औरत गोदी में ले ले, आदमी लेगा तो नहीं होगी, लेकिन औरत लेगी, चुप हो जाएगी। ठीक है, उसे लगता है कि माँ है ना। लेकिन कुछ दिन बाद वो ये एनालाइज करता है कि हर एक औरत आकर के मुझे आंचल से नहीं लगाती, हर एक औरत माँ नहीं है मेरी। जैसे कोई औरत कमरे में आती है वो रोना बंद कर देता है। वो समझ जाता है कि इस औरत का संबंध निप्पल से और निप्पल का संबंध मेरे सुख दुख से। उसने कार्यकारण संबंध बना लिया। ठीक है, यहाँ पहला तर्क आया कि इस औरत का संबंध निप्पल से और निप्पल का संबंध मेरे सुख दुख से है, तो ये कनेक्शन है बीच में। ठीक है, ये फर्स्ट लॉजिक। फिर वो क्या देखता है कि हर एक औरत जो है उसे आंचल से नहीं लगाती, एक पर्टिकुलर औरत आती है वही मुझे आंचल से लगाती है, राइट। तो वो उसे पहचानना शुरू कर देता है। आप अगर 10 अंग्रेजों के साथ रहो तो आप पहली बार नहीं बता सकते किसका नाम क्या था। जब आप उनके साथ रहना शुरू कर जाओगे, 8-10 दिन रह लोगे, तब आप धीरे धीरे उसमें डिफरेंशिएट करने लग जाओगे, नहीं तो आपको सारे अंग्रेज एक जैसे लगेंगे, नहीं है ना। तो वो धीरे धीरे उस औरत को पहचानने लग जाता है कि ये औरत, पर्टिकुलर औरत जो है ये खास है। यहां से उसकी स्मृति डेवलप होती है, मेमोरी। अब उसे ये पता चल जाता है कि भाई ये औरत का संबंध मेरे सुख और दुख से है। तो अब यहाँ मन का पहला काम आता है। मन करता है कि इस औरत को यहाँ से मत जाने। जब वो माँ उठ के खड़ी हो जाएगी तो उसका पल्लू पकड़ के खींच लेगा, उसको जाने नहीं देगा, रोने लग जाएगा। जैसे ही निकलेगी सुई रोने लग जाएगा, तो फिर माँ क्या करती है, उसको सुलाती है, फिर जाती है। यही होता है। यहाँ से उसकी स्मृति डेवलप शुरू हुई बच्चे की, स्मृति जैसे आई मना। ठीक है। अब माँ जाएगी तो रोएगा, कपड़ा पकड़ के खींचेगा, तो माँ पहले सुलाएगी फिर जाएगी। तो बच्चा पैदा हुआ था क्या लेकर के, सिर्फ 2 चीज लेके, अनुभूति, सुख और दुख, ये लेके पैदा हुआ था बस। फिर उसमें क्या हुआ, बुद्धि पैदा हुई। बुद्धि ने तर्क करना शुरू किया, ये औरत की वजह से मुंह में नपल आती है। ठीक है, फिर उस बुद्धि ने तर्क किया तो तर्क से कार्यकारण संबंध बना कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, और उस तर्क से उसको ज्ञान हुआ, उस तर्क से उसे ज्ञान हुआ कि ये पर्टिकुलर औरत। जब ये पर्टिकुलर औरत, तब मन पैदा हुआ, बुद्धि से मन पैदा हुआ। ठीक है, वो औरत को पहचानने लग गया। अब मन पैदा हुआ कि ये औरत कहीं जाए नहीं मुझे छोड़ के। ये इच्छाएं पैदा हुई। पहली इच्छा पैदा हुई क्या, कि ये औरत मुझे छोड़ के न जाए, क्योंकि इच्छाएं किसमें होती हैं, मन में होती है, बुद्धि में नहीं होती है इच्छाएं, मन में होती है। तो यहाँ पहले बुद्धि बनी, बुद्धि के बाद मन बना। ठीक है, और मन में फिर इच्छा पैदा हुई। एक कोई छोटा बच्चा है, जैसे जाओ ले तो सही, निकाल तो सही। एक कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो जो छोटा बच्चा है कई बार देखा होगा, मोमबत्ती की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, छूने की चेष्टा करता है, छूने की कोशिश करेगा। कहीं पे रोशनी चल रही होगी तो घुटनों चल करके उस मोमबत्ती के पास पहुंच जाएगा, उस बल्ब के पास पहुंच जाएगा, उधर जाएगा और उसके पकड़ने की कोशिश करेगा कि क्या चीज चमकती है यार, उसको पकड़ूंगा, है ना। उसको रोशनी अच्छी लगती है, उस रोशनी से उसकी आंखों को सुख मिलता है, मन सुखी होता है। तो ये क्या चमक रहा है, उसको ध्यान जाता होता है, तो उसको पाने की इच्छा करता है। जब हम किसी चीज को, कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। ये कार बहुत अच्छी लग रही है, अब ये कार मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जब कोई चीज देखते हैं तो फिर हमें उसे लेने की इच्छा होने लगती है। अब क्या होता है, जब पाने की इच्छा होती है तो हाथ बढ़ाता है, और हाथ बढ़ा करके उस आग को छूने की कोशिश करता है। और जब हाथ को छूने की कोशिश करता है तो क्या होगा, जल जाएगा, जली तो जाएगा। जब वो जल जाएगा तो रोएगा। ठीक है,
हमेशा पहले मन में इच्छा होगी, मन क्या करेगा, पहले इच्छा करेगा और इच्छा के बाद क्रिया करेगा। पहले वो आगे से अच्छी लगी, अच्छी लगने से मन में इच्छा हुई कि इसको प्राप्त किया जाए, अब वो घुटनों से चल के उसके पास जाएगा, उसको करने की कोशिश करेगा। यानी पहली मन में इच्छा क्रिएट होगी, फिर इच्छा के बाद क्रिया होगी। जितनी भी हम क्रिया करते हैं इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, मन। इंद्रियों का अधिष्ठाता कौन है, मन, क्योंकि इंद्रियां तभी चलेंगी जब मन चाहे। ठीक है, वो जल गया। अब जल गया तो क्या हुआ, उसे हुआ क्या, दुख। जल गया दुख हुआ। ठीक है, दुख होएगा तो रोएगा, है ना। जब रोया, अब अगले दिन तुम जलती हुई मोमबत्ती लेके उसकी तरफ चलो, भागेगा और रोएगा। उसको देख के भागेगा और रोएगा। वो जला नहीं है पर रोना शुरू कर देगा। अभी से तो हुआ नहीं है पर रोना शुरू कर देगा और भागना शुरू कर देगा। ये हुई पहले भाव की उत्पत्ति, भय नाम के भाव की। ठीक है, दुख से दूर जाने की प्रवृत्ति ये पैदा हुई, सुख को प्राप्त करने की और दुख से दूर जाने की प्रवृत्ति। ये पहला भाव डेवलप हुआ, भय का भाव। उसकी मेमोरी में ये बात फीड हो गई कि मैं इसको छूंगा तो ये मुझे जला देगी, और जला देगी तो मुझे दुख होगा, इसलिए वो भागना शुरू कर देता है। यहां से मेमोरी में फीडिंग सेव होने लगी, हार्ड डिस्क में डाटा सेव होने लगा कंप्यूटर की। मैंने बताया था कि मन का एक काम क्या है, मेमोरी डेवलप करना। ठीक है, तो अब देखो कहां से कहां है, अनुभूति हुई, अनुभूति से ताकत से बाहर की चीजों से संयोग से सुख और दुख, है ना। पहले मेरे पास सिर्फ अनुभूति थी, फिर मैंने किसी चीज को छुआ, या तो मैं जला, मुझे अच्छा लगा, मुझे खराब लगा, और मेरे मन की अनुकूल चीज हो गई तो मुझे सुख हुआ। तो बाहर की चीजों के संयोग और वियोग से मुझे क्या होने लगा, सुख और दुख होने लगा, क्योंकि मेरे पास अनुभूति थी। फिर उस और सुख और दुख से मुझे ज्ञान, इस चीज से सही होता है, इस चीज से गलत होता है। ठीक है, उस ज्ञान से बुद्धि डेवलप हुई, बुद्धि से मन डेवलप हुआ, मन से इच्छाएं डेवलप हुई, इच्छाओं से क्रिया डेवलप हुई। ठीक है, अगर कोई चीज मन को पता नहीं है तो उसकी इच्छा भी डेवलप नहीं। छोटे बच्चे से आप पूछो कि बेटा क्या चाहिए, तो उसने अगर कोई खिलौना देखा होगा तो खिलौना नहीं मांगेगा, तो उसने मकान नहीं मांग लेगा, तो उसने उसकी देखी नहीं है, उसके बारे में जानता ही नहीं है। जिस चीज का आप जानते ही नहीं हो, किसी को देखा ही नहीं है, आप वो चीज मांगोगे नहीं, उस चीज को जानने की मानने की इच्छा ही नहीं होगी आपको। ठीक है, कुत्ते से आप डरते हो, छोटा बच्चा नहीं डरता, उसे पता ही नहीं कि खा जाता है, काट लेता है। ठीक है ना, जिस दिन काट लेगा उस दिन भगेगा। ठीक है, यानी कि जिस चीज को हम देख लेंगे, जान लेंगे, उससे फिर हमें उसको प्राप्त करने की, दूर रहने की इच्छा होगी, क्योंकि हम सुख और दुख नहीं चाहते। सुख और दुख, सुख में रहने की इच्छा होगी, दुख से भागने की इच्छा। ठीक है, तो ये सब चीजें किससे मिली, अनुभूति से। वहां से शुरू हुई और वहां से क्रिया तक आ गई। उसमें मन बुद्धि सब बन गया, मेमोरी वगैरह सब बन गई, तर्क सब हो, है ना। वो मोमबत्ती से धूल भाग रहा है पर जला नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरी में फीडेड है कि पिछला जल गया था तो भागेगा उससे दूर। ठीक है, ये भय नाम का पहला मनोविकार पैदा हुआ। इस तरीके से बॉडी में अलग अलग मनोविकार अलग अलग सिचुएशन से क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब दुख देने वाली चीजों से, अच्छा, भय विकार तो चित्त में विकार नहीं होते, विकार मन का भाव है, मनोविकार, मन में विकार। हाँ, ठीक है। अब इस डरने की आदत कहां तक होती है, आप हवाई जहाज में बैठो, आपको लगेगा क्रैश नहीं हो जाए, भले आपने पूरे साल में 2 हवाई जहाज क्रैश होने की खबर ना सुनी हो, पर आपको ये लगेगा कि हवाई जहाज क्रैश ना हो जाए, जरा सहलेगा ये लगेगा कि क्रैश हो जाए, क्योंकि आपके मन में वो भय है ये क्रैश हो सकता है, नॉलेज है ये भय हो क्रैश हो सकता है। तो आपकी इच्छा क्या होती है, डर से दूर भागने। आप डरते रहते, जल्दी से उतर जाए, जल्दी से उतर जाए, कसके पकड़ लोगे,
आप डरते रहते जितना जल्दी हो सके। हो, ठीक है। बच्चा घर पे नहीं आया 1 घंटे तक बिना इन्फॉर्मेशन के, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी, कहीं कुछ हो तो नहीं है। आप उस डर से, उस भय से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आप निष्कर्ष निकालना चाहते हो कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मैं कहीं जाऊं, पता करूं, ढूंढूं। आप ये मान के सोच ही जाते कि अरे सब ठीक है, कोई आ जाएगा क्या। आपके मन में अच्छा ही नहीं होती क्योंकि आप डरे हुए हो, ठीक है। जब कोई बिजनेस करता है, अपना नया बिजनेस डालता है, तो उसके दिमाग में ये इच्छा होती है कि फेल नहीं हो जाए, तब पैसा लिया मैंने, लोन लिया, फेल नहीं हो जाए, भय बना रहता है। ये भय धीरे धीरे हमें देखा जाता है। ऐसे ही अन्य मनोविकार, अनुभूति प्लस बाहर की चीज है इक्वल टू ज्ञान। ये एक इक्वेशन बन गई, अनुभूति प्लस बाहर की चीज है इक्वल टू ज्ञान। ये एक पहली कंडीशन है। ज्ञान मतलब वही सुख या दुख, किससे क्या होता है। ठीक है, सुख या दुख तो अनुभूति है, अनुभूति ज्ञान उस चीज का पता चलेगा इससे क्या होगा, ठीक है। ज्ञान इकट्ठा होगा ना। फिर अनुभूति प्लस ज्ञान, अनुभूति प्लस ज्ञान इक्वल टू इच्छा। हमें ज्ञान हो गया ये चीज अच्छी है, ये खराब है, खराब होगी तो भागने का मन करेगा, अच्छी होगी तो पाने का मन करेगा। तो अनुभूति प्लस ज्ञान इक्वल टू इच्छा। इच्छा क्या में होगी, मन। अब अनुभूति प्लस ज्ञान प्लस इच्छा इक्वल टू मनोविकार। उस चीज को या तो प्राप्त करने की इच्छा से लोभ होगा या फिर भय होगा। गीता में क्या लिखा है, इंद्रिय विषय संयोग, इंद्रियों का विषयों से, बाहर की चीजों से संयोग होने से भाव पैदा होता है, ठीक है। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा, हमने उसमें पढ़ा था, भाव कौन कौन से होते हैं, रति, उत्साह, हास, आश्चर्य, शोक, भय, क्रोध, जुगुप्सा और कर्म, ठीक है। ये सारे भाव हमने पढ़े थे, हमने नाट्यशास्त्र पढ़ा था। और तब ये भी बात बताई थी कि इनमें से कुछ सुखात्मक है और कुछ दुखात्मक है। जैसे उत्साह, हास्य, आश्चर्य, ये सुखात्मक, शोक, भय, क्रोध, जुगुप्सा और करुणा, ये सारे दुखात्मक है। और प्रेम, ये जो रति है, ये सुख दुखात्मक है। ये जितना भी संसार है, इस संसार में आप नोटिस करो कि आपको जो चीजें हैं वो या तो सुख करने वाली लगेंगी या तो तीसरी चीज होती है। मूवी देखने जा रहे हैं तो अच्छी लग रही है, और कांटा चुभ गया तो बिल्कुल तो अच्छी। हर चीज जो आपकी इंद्रियों के संपर्क में आएगी या तो आपको सुखी करेगी या फिर दुखी करेगी, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है ना। जो सुखी करेगी या दुखी करेगी, ऐसे ही पाप और पुण्य है। हमने क्या किया, हर चीज के खाने बना दिए उसके सुख दुख के हिसाब से। पाप करोगे तो दुख होगा, पुण्य करोगे तो हमने अच्छा बुरा बना दिया, ये काम अच्छा है ये काम बुरा है, बना लिया कि नहीं बना लिया। अच्छा करोगे अनुकूल परिस्थिति होगी, बुरा करोगे तो प्रतिकूल परिस्थिति होगी। हमने हर चीज की 2 कैटेगरी बना ली। देखो आप 0 1 की शेप में हर चीज की 0 कैटेगरी आप देखो, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सही गलत, सुंदर असुंदर, ठीक है, सच झूठ। अब देखो हर चीज आपको युग्म में मिलेगी, युगल में मिलेगी, ये सब 0 1 है। ठीक है, तो हर चीज, खुशबू, बदबू, हर चीज जोड़े में मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप होमवर्क में आपको ऐसे कम से कम 25 शब्द ढूंढने हैं जोड़े हुए। वास्तव में गीता में क्या कहा गया कि आदमी को इनसे ऊपर उठना, सुख और दुख से ऊपर, सुख और दुख से ऊपर तब उठ पाएंगे तो आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल। जब सुख आपको खुश नहीं करेंगे और दुख आपको परेशान नहीं करेगा, कोई अनुकूल चीज और प्रतिकूल चीज नहीं होगी, तब आप इंद्रियों से मुक्त हो। ठीक है, तो ये पाप पुण्य, सही गलत, उल्टा सीधा, ये सब चीज क्या हो जाएंगी, व्यर्थ, बेकार हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी,
कि ना दुनिया कोई चीज सुंदर है ना कोई चीज सुंदर है। ऐश्वर्या राय हमारे लिए सुंदर है, चीन वालों के लिए सुंदर है, साउथ अफ्रीका वालों के लिए काली लड़की या मोटे होठ वाली लड़की सुंदर है, हमारे लिए सुंदर है। तो वास्तव में सुंदर सुंदर कहीं है नहीं। कोई फूल हो सकता है मुझे बहुत पसंद हो, आपको पसंद ना हो, मेरे लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए नहीं है। तो वास्तव में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, वास्तव में सही गलत भी कुछ नहीं है। कोई काम मुझे सही लग रहा है, हो सकता है आपको गलत लगे। वास्तव में सही गलत भी कुछ नहीं है, कोई चीज कहीं कुछ है नहीं। ये युग्म जो है, ये जो जोड़े हैं, यही सब जड़ है। ये उस प्रोग्रामिंग में जा रहा है, उस चित्त में जा रहा है। इसको रोको, ये इरेज करो, ये 0 1 को इरेज कर दो, तो हार्ड डिस्क कैसी हो जाएगी तुम्हारी? ब्लैंक, डाटा गायब। ये डाटा ही तो सेव हो रहा है उसमें, डाटा गायब। यही करना है योग से, ई योग से हो, बिना योग के ये नहीं हो। इसी क्लास के ऊपर तुम्हें याद होगा हमने भाव योग की क्लास ली थी पहले, यही सब चीजें डिस्कस की थी भाव योग की क्लास में, 16वीं क्लास में। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में पहला प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, और भाव योग को फिर से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि भाव योग से योग कैसे होता है, और फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे 1 2 हफ्ते तक। पिछली बार हमने सिर्फ पढ़ा था, प्रैक्टिकल नहीं किया, पढ़ के अपनी लाइफ में उतारेंगे। हमने पिछली बार सिर्फ पढ़ा था, प्रैक्टिकल नहीं किया था। इस बार हम प्रैक्टिकल करेंगे। बताए थे भाव कितने प्रकार के हैं, अभाव है, जितने भी भाव हैं, ठीक है, करुणा है, दया है, ये है, वो है। आपको भाव शून्य हो जाना है, ये प्रैक्टिकल करेंगे। बीवी ने चिल्ला दिया, कोई प्रॉब्लम, बच्चा घर से आया नहीं आया 1 घंटे तक, ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं, कोई बात, हर चीज में कोई बात क्या डर। ये हम पहला एक प्रैक्टिकल करेंगे अगली क्लास। कैसे करेंगे वो बताओ। ये योग की पहली स्टेज, जो अष्टांग योग हम पढ़ेंगे उसकी फर्स्ट स्टेज होगी। ये नहीं सधा, आगे कुछ नहीं सधेगा, इसलिए ये साधना भाव शून्य होना पहले बहुत जरूरी है। जब भाव शून्य नहीं होगे आपके ध्यान ही नहीं लगेगा। क्यों? ध्यान में क्या आता है? आप ध्यान करने बैठे हो तो कभी बच्चा याद आएगा, कभी घर याद आएगा, कभी ऑफिस याद आएगा, यही होता है। इसका मतलब आपके भाव भरे नहीं है, तो भावों को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो ध्यान लगेगा, नहीं तो ध्यान लगेगा कहाँ? 1 घंटे तक बैठे हुए आंख बंद करके और दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है, कोई फायदा नहीं। क्या फायदा हुआ? क्लियर है बात? अब हम अगली क्लास में पहला प्रैक्टिकल करेंगे और भाव योग को पढ़ेंगे, फिर उसके आगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो बताया, जितना भी बताया, ठीक है, आइडिया लगा रहा हूँ, थोड़ा समझ में आया है। जो बताया वो तो समझ में आया, पर समझने में थोड़ा अभी और टाइम लगेगा ठीक से कि अभी चित्कार में और बात आएगी, अभी पूरा नहीं हुआ। इसी की तो सारी आफत है योग में, यही सबसे बड़ी आफत है। योग चक्रवृत्ति निरोधा, पहला ही सूत्र जो है वो यही से शुरू होगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो वो कैसे होगा? और 0 1 को कंट्रोल करके होगा। तो ये भी आगे अभी चलेगा, कंट्रोल करना भी तो आसान है। तो इसी को प्रैक्टिकल करेंगे। ये जो पार्क में जाके कर रहे हैं ना, ये व्यर्थ है, कुछ नहीं हो रहा है इससे। हाँ, ये उनके टाइम पास के अलावा असली योग तो यही होगा। देखो, ठीक है, ताली बजाने से अगर योग हो रहा होता, इतना बड़ा ग्रंथ लिख के जाने की क्या जरूरत थी? ये लिख देते कि पार्क में जाओ, ताली बजाओ।
या तो लोभ होगा या भय होगा। ये